गांधी चौराहा पर जरूरतमंद लोगों को भोजन करने के नाम पर 6 साल में 6 करोड़ रुपए कमाए। सुनील बंसल पर प्रेस वार्ता में लगाया आरोप। मंदसौर गांधी चौराहा पर सेवा बैंक के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को रोजाना रात के दौरान भोजन कराया जाता है, आम जनता के सहयोग से, जिसमें समाजसेवी सुनील बंसल द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर गांधी चौराहा पर जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया जाता है। और आज समाज में अभी सुनील बंसल पर भी श्री राम युवा सेना के प्रदेश अध्यक्ष कुणाल श्रीवास्तव ने आरोप लगाया है कि एक साल में 60 लाख रुपए कमाते हैं और हर महीने के 5 लाख रुपए कमा लेते हैं। और बताया कि 6 साल की बात करें तो 6 साल में इन्होंने अभी तक 6 करोड़ रुपए कमाए हैं। इस तरह का आरोप लगाया है। समाजसेवी सुनील बंसल ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि ये जो आरोप लगाया है 6 करोड़ रुपए का, उसका कोई सबूत है वह पेश करेंगे तो मैं अपने परिवार के साथ गांधी चौराहा पर घासलेट डालकर आत्मदाह कर लूँगा। बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में विधायक की दावेदारी के रूप में मैदान में उतारूंगा, इसीलिए कई राजनीति के लोग इस तरह के झूठे आरोप कुछ लोगों के माध्यम से लगवा रहे हैं। सर, इसमें मंदसौर की जनता को जिस प्रकार से एक संस्था बनाकर और लूटा जा रहा है, इसलिए हमने ये पत्रकार वार्ता रखी है और ये बताया है कि जो आप धनराशि इस संस्था को सुनील बंसल के नाम से दे रहे हैं, ये चारों तरफ से सिर्फ लूट है और एक दुकानदारी के रूप में गांधी चौराहे पर रोज़ शाम को चलाई जा रही है, जबकि अन्य क्षेत्र कमेटी कई वर्षों से खाना खिला रही है और ये वहाँ के पदाधिकारी भी रहे हैं और है भी सही। उसके बावजूद भी ये आज इस तरीके से अपनी अलग से दुकान चलाकर पिछले 6 वर्षों से चारों तरफ से जनता को बता के कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं करके, और इतना मतलब पैसा इन्होंने लूट लिया है। और उसी से इन्होंने कई लोगों के नाम पे और अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी है। आप इसकी जांच करें। मैं तो आरोप लगा रही है। ये सुनील बंसल जी, कौन है सुनील बंसल? ये मंदसौर के समाज सेवी के नाम का चोला उठ रखा है। ये अपने रोटी सेवा बैंक के नाम से संस्था चलाते हैं, स्मृति सेवा एवं कल्याण समिति। इस तरीके की संस्था जो गांधी चौराहे पर रोज शाम को खाना खिलाती है गरीबों को, उसके नाम पर ये लाखों रुपए की हर महीने जनता से, किसी से 5,000, 2,500, 3,000 करके डेली कई हज़ारों रुपया लूट रहे हैं। कितना रुपये तक इस तरह से करा? कम से कम महीने का मैं 5 लाख का आपको आंकड़ा बता रहा हूँ। लगभग कितना अभी तक, कितना 6 साल में? क्या इस हिसाब से आप खुद ही अमानत लगा लीजिए कि 60 लाख रुपये महीना साल का ये हो रहा है, सालाना। उस हिसाब से कितना हो रहा है? क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं इन पर कार्रवाई चाहता हूँ कि प्रशासन इनकी तरफ ध्यान दे और इसे लोगों के ऊपर, जनता भी इन लोगों को पैसा ना दे और अपनी धनराशि को सही जगह दान करे, ताकि लोग इसे, और गांधी चौराहे पे ही क्यों खाना खिलाते हैं? क्या नाम? गोलू भैया, आपका सबसे पहले नमस्कार। और आपने कहा मुझे भी भगवान भोजन देता है और जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो व्यवस्था है वो भगवान के माध्यम से ही है। हो सकता है कि माध्यम मुझे बनाया गया है और एक 5 लाख रुपए महीना मैं कमाता हूँ। ठीक है, मेरी कमाई उनको अगर देखना है तो मेरा एक इनकम टैक्स का मेरा ऑडिट होता है, वो देखे कि मेरी महीने की इनकम कितनी है। रहा सवाल गांधी चौराहे पर जो ज़रूरतमंद लोगों के लिए भोजन की जो व्यवस्था है, स्मृति सेवा एवं कल्याण समिति के नाम से हमारी एक पंजीकृत संस्था है, उसके माध्यम से लगातार 2110 दिन आज इस सेवा प्रकल्प को जन सहयोग से पूरा होने जा रहा है। जो भी लोग आरोप लगा रहे हैं, निश्चित रूप से कि उनके पास कोई समाचार होगा या किसी ने कुछ कहा होगा, क्योंकि मैं मंदसौर विधानसभा का एक जीतने वाला उम्मीदवार के रूप में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो निश्चित रूप से राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। निश्चित रूप से जिस भाई ने, और जो वहाँ मैंने देखा है, आपने जो वीडियो मुझे बताया है कि इस वीडियो में 2-3 जने बैठे थे, तो उन लोगों का समाज में चरित्र क्या है, वो किन लोगों के कहने पर चल रहे हैं, वो बात का विषय है। उन्होंने जो आरोप लगाया है कि 5 लाख रुपए महीना, मतलब 12×5 60 लाख रुपए साल, और 6 साल के 3 करोड़ 60 लाख रुपए। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो 3 करोड़ 60 लाख रुपए वो मुझे दिखा दे, ताकि मैं मेरे ITR में भी उसको मैं दिखा दूँ कि मैंने यहाँ कमाए हैं। और मैं मंदसौर की जनता या आपके चैनल के माध्यम से जो भी मेरी इस बात को सुन रहे हैं, अगर उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो आरोप सिद्ध होते हैं
तो मैं मेरे पूरे परिवार के साथ गांधी चौराहे पर फसलें डालकर आत्महत्या कर लूँगा, अपने आप को ख़त्म कर लूँगा, क्योंकि मैं सामाजिक जीवन में काम करता हूँ। निश्चित रूप से उन्होंने अगर मेरे चेहरे पर कोई कालिक लगाई और दिखा रहे हैं तो मुझे मान्य है, पर उस आईने पे कालिक लगाकर मेरा चेहरा दिखा रहे हैं तो मैं उस आईने को फोड़ दूँगा और उस आईने के पीछे जो लोग हैं उनको भी मैं बाहर लाऊँगा। मैं समाज सेवा में काम कर रहा हूँ। और एक और आरोप लगाया कि मैं अन्य क्षेत्र में पदाधिकारी हूँ। मैं निश्चित रूप से पदाधिकारी हूँ और आप सभी ने देखा है मेरे काम करने के अंदाज को। मंदसौर शहर के साथ पूरे मध्य प्रदेश में और हिंदुस्तान की जनता ने देखा है कोरोना काल में जब अन्य क्षेत्र न्यास कमेटी मंदसौर ने जो काम किए हैं वो निश्चित रूप से अविस्मरणीय है। पूरे देश भर में सुबह के भोजनालय लगभग सभी जगह हैं, पर शाम का भोजन की व्यवस्था चुनिंदा शहरों में ही हो सकती है। मुझे ऐसी जानकारी भी है और ये हमें बड़ा गौरव है कि हम एक भगवान पशुपतिनाथ जी की पवित्र नगरी में रहते हैं। हमारे शास्त्र में लिखा है कि भगवान भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं है। इसी तारतम्य में शायद भगवान ने यहाँ पर भी एक भोजन की व्यवस्था जो गांधी चौराहे पर चल रही है वो चलती है, वो जनता के माध्यम से चलती है। उनकी शादी की सालगिरह हो, जन्मदिन हो, पुण्यतिथि हो या ऐसा कोई प्रसंग हो या किसी के घर में कोई आयोजन होता है, उस आयोजन में से भी वो आयोजन करता अपनी बची हुई भोजन सामग्री या उसके मन से वो बनाकर बेचता है। वहाँ पर जो है एक इंतज़ार करते हैं लोग 7 कैसे बजे और हम भोजन के लिए वहाँ पर चले जाएँ। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो लोगों ने आरोप लगाए उन आरोपों को वो सिद्ध करें, ताकि जो उन्होंने मेरी छवि को या उस संस्था को बदनाम करने की जो कोशिश की है उसकी छवि साफ हो सके। और निश्चित रूप से आज नहीं तो कल जो उन्होंने आज प्रेस वार्ता बुलाकर अपनी बात को या अपने कथन को कहा है उन्हें वापस लेना पड़ेगा और उसका जो खामियाजा है वो तो निश्चित रूप से समय आने पर उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः बात कहना चाहूँगा कि जिन भी दानदाताओं ने हमें सहयोग किया है, नगद दिया है, देखो भोजन सामग्री उसके वहाँ से भेजी है, उसका तो कोई हमारे पास उल्लेख रहता नहीं है, वो आती है और चली जाती है। पर जो भी नगद राशि उन्होंने दी है वो उसकी तारीख बताए कि उसने रसीद प्राप्त नहीं करी है तो रसीद उसी तारीख में उसी कट्टे में हमारे रसीद कट्टे में मिलेगी। वो आकर कोई भी वो व्यक्ति स्वयं या और वो किसी व्यक्ति को बेचकर मीडिया के माध्यम से या अन्य किसी व्यक्ति को माध्यम से बेचकर बुला सकता है। और जो 6 करोड़ का आरोप उन्होंने लगाया है उनको भाई से गिना चाहूँगा वो 6 करोड़ को मुझे दिला दे, ताकि मैं वो 6 करोड़ रुपए मंदसौर के जो गरीब हमारे तबके हैं उनके मकानों के लिए मैं वो कलेक्टर के माध्यम से 6 करोड़ की राशि को लेकर वो उसमें दान कर देता हूँ।